देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, अभिलेख और प्रशस्ति। राजस्थान के पढ़ रहे हैं, भारत के नहीं है ना। पूरे हैं 22 है ये। तो देखो, इनको याद करने की ट्रिक क्या है। बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा के अंदर। तो क्या पढ़ेंगे अपन? भाई बीज तो लिया। खेत में ओढ़ते हैं ना अपन बीज। तो क्या बोलेंगे ऐसे? आपको याद करोगे इनको। 22 को तो बहुत कठिन रहेगा। देखो, भील से भाई बीज तो लिया, बिजोलिया बीज तो लिया, ऐसे याद करना है आपको। तो बिजोलिया बीज लिया कहाँ से? भाई को बोलेंगे तो ऐसे भीलवाड़ा ऐसे याद करना है। चिरवे का शिलालेख उदयपुर के अंदर है। तो चिरवे से 4 दिशाएं कितनी होती है? 4। चिरवे से 4 है ना। और सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में क्या होता है? उदय होता है। उदय से उदयपुर, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो सुंडी से देखो, हाथी की सूंड होती है, वो अगर अपने ऊपर मार दे हाथी तो वो अपन को तोड़ के रख देगा। क्या कर देगा? सूंड से अपन को तोड़ के रख देगा, ठीक है। तो कहाँ पे हो गया? चित्तौड़गढ़ में अंदर। सरंग ऋषि शिलालेख कहाँ पे? एकलिंग जी उदयपुर के अंदर है। तो सरंग ऋषि, इसको पढ़ना है अपन को रंग ऋषि। देखो ये नीचे ही है ना, रंग ऋषि। सरंग ऋषि तो बहुत देखे हैं, जो रंग ऋषि है वो एक ही है। ये याद ध्यान रखना। और कहाँ पे है? उदयपुर पे अंदर। सरंग ऋषि तो बहुत देखे हैं, लेकिन जो रंग ऋषि है वो एक ही है, ऐसे याद रखना। एकलिंग जी। मान मोरी शिलालेख कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मान मोरी शिलालेख मतलब इसको ऐसे याद करना है कि मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि मुझे तोड़ दिया उसने, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि मुझे तोड़ दिया। तोड़ से चित्तौड़गढ़, ठीक है। अभी देखो, अपराजित का शिलालेख नागदा उदयपुर के अंदर है, ठीक है। अपराजित, अपराजित मतलब और नागदा उदयपुर में। तो एक बात बताओ मेरे को, आप है ना किसको पराजित कर सकते हो? भालू, चीता, शेर, कुछ भी आ जाए आपके सामने उसको पराजित कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे सामने अगर नाग आ जाए, उसको आप पराजित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसको तो आप उठा के लकड़ी से फेंक ही सकते हो। उदयपुर मतलब लकड़ी से उठा के फेंक सकते हो, ऐसे याद रखना है इसको, कि उसको आप पराजित नहीं कर सकते। वो क्या है? अपराजित। कौन है? नाग। उसको आप लकड़ी से उदय उठा के फेंक सकते हो, ठीक है। वैद्यनाथ का मंदिर प्रशस्ति सीसारामा उदयपुर में। वैद्यनाथ शीस। तो देखो, जो वैद्य होता है उसके पास अपन क्यों जाते हैं? कोई भी बीमारी को ठीक करवाने के लिए, है ना। तो जाते क्या करेंगे? वैद्य जी को प्रणाम करेंगे, शीस झुकाएंगे, ठीक है। वैद्य को क्या करेंगे? शीस झुकाएंगे अपन, उसको प्रणाम करेंगे कि हमारा उदय कर दो आप। उसके आगे हाथ जोड़ेंगे मंदिर में कि हे भगवान, हमारा उदय कर दो, हमारा जो भाग्य है वह उदय कर दो, ठीक है। ऐसे याद रखना है, शीस झुकाना है वैद्य के आगे। अब देखो, सामोली शिलालेख उदयपुर के अंदर। सामोली, अपन ने पहले क्या पढ़ा था? दूसरा की पूर्व दिशा में उदय होता है, लेकिन ये शाम, दूसरी वाली जो शाम वाली है वो है सूर्य अस्त होता है तब। तो इसको उदय से याद रखना है कि शाम के समय सूरज अस्त होता है तो, और सुबह क्या होता है? उदय होता है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति जगदीश मंदिर उदयपुर, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर, मंदिर में क्यों जाते हैं अपन? भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं कि भगवान हमारा उद्धार कर दो, भगवान हमारे ऊपर क्या कर दो? दया कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं अपन, और क्यों? कि हमारे ऊपर क्या कर दो? दया। दया से उदयपुर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के अंदर है। कीर्ति स्तंभ भाई लोगों, ये है विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वहाँ पे ये कहाँ पर है? विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है। तो देख लो कितनी ऊंचाई पर है ये, और ये खुद भी बहुत बड़ा है, ये कीर्ति स्तंभ भी। तो यहाँ पे चढ़ने के लिए, इस कीर्ति स्तंभ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए अपन को? चीते जैसे पैर चाहिए। चीता होगा वो ही चढ़ सकता है। चित्तौड़गढ़ से क्या होगा? चीता। मतलब कीर्ति स्तंभ पे चढ़ने के लिए चीते जैसे पैर चाहिए, ठीक है। याद हो गया। रणकपुर प्रशस्ति पाली के अंदर। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ पे है? पाली के अंदर। देखो, जो रण होता है, रण, तो रण को क्या बोलते हैं अपन? युद्ध का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है।
तो रण के अंदर सामने कौन खड़ा होता है? दुश्मन खड़ा होता है अपना, ना। तो भारत का दुश्मन कौन है? बताओ कौन सा देश है? भारत का दुश्मन पाकिस्तान है। तो पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ऐसे याद करना इसको कि रण में जो सामने वाला दुश्मन है अपना वो कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान है, पी से पाकिस्तान। गठियाला अभिलेख जोधपुर। ये देखो 12वें नंबर पे गठियाला अभिलेख जोधपुर। तो देखो जोधपुर की एक लड़की है, उसका नाम क्या है? जोधा पढ़ना है यहाँ पे, जोधपुर नहीं। तो जोधा नाम की एक लड़की है, उसको क्या पसंद है? घंटिया। घटियाला से क्या पढ़ना है यहाँ पे? टी के ऊपर और लगा देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? घंटिया हो जाएगा। ठीक है। तो जोधा नाम की एक लड़की है, उसको क्या पसंद है? घंटिया पसंद है। ठीक है। किराडू शिलालेख बाड़मेर। दोस्तों इसको ऐसा याद कराऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। किराडू शिलालेख बाड़मेर, इसको पढ़ना है अपने किराया भाड़ा, ऐसे पढ़ना है किराया भाड़ा, ऐसे याद करना है इसको। किराडू शिलालेख बाड़मेर, किराया भाड़ा, बाड़मेर। ठीक है। सूंडा पर्वत शिलालेख जालोर। सूंडा पर्वत शिलालेख जालोर, इसको पढ़ो दोस्तों। सूंडा मत पढ़ो, इसको सड़ा पर्वत पढ़ो कि ये पर्वत बहुत सालों से पड़ा हुआ और ये सड़ गया बिल्कुल, है ना। तो ये सड़ गया तो क्या पड़ गया इसके अंदर? जालोर, जाले पड़ गए इसके अंदर। ठीक है। कि ये पर्वत इतने सालों से ऊपर पड़ा हुआ है, इसके अंदर सड़ गया और उसके अंदर क्या पड़ गए? जाले पड़ गए, मतलब जाले से क्या हो गया? जालोर। ठीक है। अचलेश्वर शिलालेख माउंट आबू सिरोही। अचलेश्वर, अचल मतलब जो चल नहीं सकता। चलेगा किससे? पैरों से चलेगा। तो जो चल नहीं किससे चलेगा? पाँव से चलेगा, है ना। तो अचल मतलब जो चल नहीं सकता, किससे चलेगा? पाँव। पाँव से चल नहीं सकता तो क्या हो गया? वो माऊ हो गया, मतलब विकलांग हो गया वो। मतलब जो एचल यानी जो चल नहीं सकता तो किससे चलते हैं? पाँव से चलते हैं। और जो चल ही नहीं सकता वो माऊ हो गया, विकलांग है। माऊ से माउंट आबू सिरोही। ठीक है। अब देखो हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। ठीक है। तो देखो इसमें हर्षनाथ प्रशस्ति सीकर के अंदर है, तो हंसना, ऐसे पढ़ना है इसको, हंसना। अपन बोलते हैं ना किसी को हमारे सामने हंस रहा है तो क्या बोलते हैं इसको? कि पहले हंसना सीख कर आ। क्या बोलेंगे उसको? कि पहले हंसना सीख कर आ। सीख कर से सीख कर, ऐसे याद करना है। पहले हंसना सीख कर आ। ठीक है। कर्णसव शिलालेख कोटा के अंदर। कैसे? देखो सीधा क्या हो गया? कोटा हो गया। ऐसे याद रखना है इसको, ऐसे भी नहीं रखो तो कर्ण। कर्णसव से देखो यहाँ पे इसको पढ़ो आप, कंस पढ़ लो। कंस, कंस से स से क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। तो कंस मामा किसके मामा थे? कृष्ण जी के मामा थे, और उसने उसको सांप खा गया था, स से सर्प। तो उनको सांप ने क्या कर लिया? काट लिया था। कोटा से क्या, उनको सांप ने, कृष्ण जी को सांप ने काट लिया था, या फिर कैसे काटा? ठीक है। बडली, बडली का शिलालेख अजमेर में। बडली का शिलालेख अजमेर में है। तो एक लड़की है, वो क्या बोल रही है कि आज मैं पढ़ लेती ना तो क्या पता कहाँ से कहाँ पर होती। आज एजे, अजमेर से क्या होती? आज मैं पढ़ लेती तो कहाँ से कहाँ होती? पढ़ली से बडली, ऐसे याद रखना है कि आज मैं अजमेर, आज मैं पढ़ लेती तो क्या पता कहाँ से कहाँ होती। हरी केली नाटक शिलालेख 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। हरी केली नाटक शिलालेख, हरी केली, हरे केले, है ना। देखो दोस्तों अगर अपन पीले केले खा लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 2.5 किलो हरे केले खा जाएं तो आज ही के दिन मर जाएंगे। अजमेर से आज ही के दिन मर जाएंगे। अगर हम हरे केले खा ले 2.5 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो अगर हरे केले खा जाओ ना आप, तो 2.5 दिन के अंदर मर जाओगे। ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है। अब देखो इधर अशोक का बब्रू लेख। अशोक का साम्राज्य, और ये कहाँ पे? बैराट, जयपुर में। देखो दोस्तों अशोक का साम्राज्य इतना तगड़ा था, उसके ठाट बाट देख लेते ना आप तो पागल हो जाते। इतना बड़ा राजा था अशोक, उसके ठाट बाट रहने के इतने जोरदार थे। तो अपन को याद रखना है कि उसके ठाट से बैराट, उसके ठाट बाट देख लेते ना आप तो दंग रह जाते। तो ठाट से क्या रखना है? बैराट, जयपुर में। ठीक है। और राज प्रशस्ति अभिलेख, राज से क्या हो जाएगा? राज संबंध। ठीक है। और प्रतापगढ़ प्रशस्ति कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। ठीक है। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो
अब देखते जाओ आप कि बिजोलिया, बिजोलिया मैंने क्या बोला था आपको पहली ट्रिक की, यहाँ पे क्या बोला था, बिजोलिया के अंदर क्या आएगा, भाई बीज तो लिया, ऐसे बोला था ना पहली वाली ट्रिक। तो क्या आ जाएगा, भाई भीलवाड़ा के अंदर भाई बीज तो लिया, ठीक है। चिरवे, दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। तो सूर्य कहाँ पे, पूर्व दिशा में क्या होता है, उदय होता है, ठीक है, ये बताया था आपको, उदयपुर के अंदर, ठीक है। गोसुंडी, अगर हाथी की सूंड हमारे ऊपर गिर जाए या फिर वो हाथी की सूंड से हमारे ऊपर मार दे पीठ पे, तो वो अपन को तोड़ के रख देगा, ठीक है। तो तोड़ने से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, ठीक है। इधर देखो सिंगा ऋषि, ऋषि तो बहुत देखे हैं लेकिन रंग ऋषि नहीं देखा। रंग ऋषि एक ही है, एक लिंग उदयपुर में। इधर देखो मान मोरी, मेरी माँ ने मुझको इतना मारा कि तोड़ के रख दिया, चित्तौड़गढ़। इधर आ जाओ, है पराजित है। आप भालू को, शेर को, चीते को सबको हरा सकते हो लेकिन किसको नहीं हरा सकते, नागदा। उदयपुर में उसको क्या कर सकते हो, उठा के फेंक ही सकते हो लकड़ी से, उदय उठाकर फेंक ही सकते हो, ठीक है। वैद्यनाथ, वैद्य के अपन जाते क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं ना, सीसाराम, शीश झुकाते हैं, क्या क्यों झुकाते हैं, कि हमारा उदय हो जाए, कि हमारे हमारे भाग्य का उदय कर दो उदयपुर, ठीक है। सामोली, सामोली से क्या हो जाएगा, शाम, मैंने क्या बताया था, शाम को, इससे हो जाएगा उदयपुर। इसके बाद देखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमारे ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे आएगा जगदीश मंदिर, तो भगवान हमारे ऊपर दया कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, उदयपुर, ठीक है। भगवान हमारे ऊपर क्या कर देते हैं, दया कर देते हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का कहाँ पे बताया था मैंने, प्रतापगढ़ में ही है। कीर्ति स्तंभ, देखो कीर्ति स्तंभ जो जो चित्तौड़गढ़ किला है ना, उसके 9वीं मंजिल पे है कीर्ति स्तंभ, है ना। तो वहाँ पे चढ़ने के लिए चीते जैसे पैर चाहिए, ये कहा था मैंने आपको, चीते से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, ठीक है। रणकपुर, रण के अंदर सामने कौन होता है, हमारा शत्रु होता है ना, तो भारत का शत्रु कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाली। गठियाला, देखो जो जोधा नाम की लड़की थी उसको क्या पसंद थी, घंटियाँ पसंद थी, है ना। तो जोधा नाम की लड़की को जोधपुर में, ठीक है। किराड़ू, किराया भाड़ा, पढ़ा था ना मैंने आपको, किराया भाड़ा, ये तो आपको ऐसे याद हो गया होगा, बाड़मेर में। दोस्तों इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। सूंडा पर्वत, क्या बोला था मैंने, इसको पढ़ो आप, सड़ा हुआ पर्वत, 4-5 साल से, 10 सालों से, 20 सालों से इस पर्वत पड़ा हुआ है, ये सड़ गया, तो इसमें क्या बढ़ गए, जाले बढ़ गए, जालोर, ठीक है। अचलवेसर, जो चल नहीं सकता, किससे नहीं चल सकता, पाँव से, तो पाँव में क्या हो गया, पोलियो हो गया, और उसको पोलियो को क्या बोलते हैं, पाँव से माऊ, माउंट आबू। ये कहाँ पे है, सिरोही में है, ठीक है। अब देखो हर्षनाथ, ठीक है, हर्ष, हर्षनाथ, क्या बोला था मैंने, हंसना सीख करा पहले, क्या बोला था, हर्षनाथ को क्या पढ़ना है, हंसना सीख कर, सीकर के अंदर, ठीक है। कर्ण सऊ, कर्ण से सांप को खा गया था, तो कैसे कोटा भी हो सकता है, ठीक है। बढ़ली, अगर आज मैं पढ़ ली होती तो क्या पता कहाँ से होती, तो आज मैं से क्या हो गया, अजमेर, ठीक है। हरी केली नाटक, अगर वो हरी केले खा गया, कितने खा गया था, 2.5 किलो केले खा गया था ना, 2.5 किलो हरी केले खा गया तो मर गया वो आज ही के दिन, तो ढाई ढाई दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, और कब मर गया, आज ही के दिन, तो आज मेर, आज ही के दिन मर गया, ठीक है। अशोक, अशोक के इतने, मतलब इतना बड़ा राजा था, उसके ठाठ बाढ़ देख लेते ना आप तो पागल हो जाते, ठाठ से क्या हो गया, बैराठ। और ये कहाँ पे, अपने जयपुर में है, जहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है। राज प्रशस्ति, राज से क्या बोला था मैंने, राज संबंध। दोस्तों ऐसे याद हो जाएंगे, 2-3 बार देखोगे तो, वरना ये याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप इनको 2-3 बार देखना, आराम से आपको याद हो जाएंगे पूरे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।